राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार पीटू मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहले उसको रैखिक समीकरण में बदलना है, इसके बाद उसको हल करना। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा इधर की बह रहा है, उधर 20 किलोमीटर 2 घंटा, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो उनकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लिए माना कि शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर मान लिए, और तथा धारा की चाल कितना मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, जिस ओर धारा बह रहा उधर उस ओर ऋतु चलेगी तो उसका चाल बढ़ेगा, यानी उसके चाल में किसका तैरने की चाल में धारा की चाल बढ़े जुट जाएगी। तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और है तथा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल, धारा उधर से आ रहा है और ऋतु इधर से जा रही, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका चाल घट जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब उसके तैरने की चाल धारा की चाल से अधिक होगी तभी विपरीत दिशा में तैर सकती है। तो उसके तैरने की चाल x है और उसमें से घटा दिए धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न से क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो प्रश्न से दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो देखिए, इसीलिए धारा के प्रतिकूल कितना 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, सॉरी, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 2 घंटा समय, और चाल धारा के अनुकूल चाल कितना था x प्लस y, कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर। इसीलिए हो गया x प्लस वाई बराबर 20, इधर गुना में 2 इधर के भागा में, यानी 10 कट 10, समीकरण 1। तथा फिर देखिए दोस्तों, करा धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटा समय हो गया, और चाल धारा के प्रतिकूल चाल कितना है x माइनस वाई, कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 4 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, 2 दूना 4, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से विलोपन विधि से ये हो गया x प्लस वाई बराबर 10 और x घटाओ y बराबर 2। जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, कट गया, x 2x जुट कर 10 और 2 12, 10 और 2 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, इधर गुना में 2 तो इधर का भागा में, 6 दूना 12, कितना आ गया 6। अब x का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 10, तो x के जगह पर 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10, इधर प्लस में 6 तो इस दूसरे तरफ जाएगा माइनस में, घटा देंगे 4। अतः ऋतु की चाल तैरने की चाल जो है x था, तो x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल y थी, तो y बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है और धारा कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के
काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी काम को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। माना कि एक महिला को काम पूरा करने में लगा समय को मान ले x दिन, तथा एक पुरुष को काम पूरा करने में लगा समय मान ले y दिन। प्रश्न से कितने महिलाएं हैं? 2 महिलाएं, तो एगो का x दिन तो 2 का हो जाएगा 2/x दिन, प्लस कितना काम का 2/x भाग करेगा। दूसरा 5 पुरुष है तो 5 और एक पुरुष का y तो y कितना तो 4 दिन, यानी 1/4। ये हो गया समीकरण 1। पुनः देखिए दोस्तों, दोबारा क्या कह रहा है, कितने पुरुष? 3 महिलाएं, तो 3, एक महिला का x तो 3/x, प्लस मिलकर कितना 6 गो पुरुष 6/y, कितना दिन 3 दिन तो 1/3 भाग। समीकरण 2। माना कि मान लेंगे दोस्तों 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। इसीलिए क्या हो गया 2/x है तो 2 और 1/x का मान a, तो a प्लस ये हो जाएगा 5b बराबर 1/4। समीकरण 3। तथा देखिए इसमें 3 है 1/x a प्लस 6 है 1/b, तो 6b 1/y बराबर 1/3। समीकरण नंबर 4। अब इससे चलेंगे दोस्तों, ये है 5 और ये 6 है। 5 और 6 का एलसीएम 30, तो 5 का पारा में 30 6 बार में, 6 का पारा में 30 5 बार में, तो दोनों को घटा देंगे, सेम चीज है। समीकरण 1 घटाओ 2 से, घटाने से पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे इससे। 6 गुना 12 a प्लस 6 × 30 b बराबर 6/4। यह हो जाएगा 15a प्लस 6 × 30 b 5/3। माइनस 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 कट गया, 12a में से 15a घटेगा तो माइनस में 3a। अब इसको घटाइए दोस्तों, 6/4 घटाओ 5/3। देखिए तो ये हो गया -3a, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 घटाओ 4 5 20 -3a, तो ये हो गया -2 और बटा 12 कट गया, 6 दूना 12 -1/6, माइनस तो माइनस कट गया, a बराबर 1/6, इधर गुना में थे इधर के भागा में 1/3 1/18। a का मान समीकरण किसमें चाहे तो 3 में रखेंगे या 4 में, तो 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों 3 में रख रहे हैं, 3 है 2a प्लस 5b बराबर 1/4, तो a का मान रखना है 1/18, 2 गुने 1/18 प्लस 5b बराबर 1/4, 9 दूना 18, इधर प्लस में तो उधर चला जाएगा 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम 36, 9 माइनस 4, 5b बराबर 5, 9 में से 4 गया 5/36, 5 से 5 खत्म, b बराबर 1/36। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, चूंकि क्या माने थे 1/x बराबर a, या क्या हो जाएगा 1/x, a के स्थान पर a का मान कितना गया 1/18, 1 में 1 से 1 और 1 में 18 से 18, तथा 1/y बराबर b माने थे, तो ये क्या हो जाएगा 1/y बराबर b का मान 1/36, 1 में y से y और 1 में 36 से 36। अतः क्या एक पुरुष एक महिला को
एक महिला को काम पूरा करने में लगा समय क्या दिन था? एक्स। तो एक्स बराबर कितना दिन आ गया? 18 दिन। तथा एक पुरुष को उसी काम को पूरा करने में लगा समय कितना था? वाई बराबर कितना आ गया? 36 दिन। एगो महिला करेगी तो 18 दिन में पूरा कर देगी, और एगो पुरुष करेगा तो 36 दिन लगेगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा। रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपना घर जाना चाहती है। कुछ जाती है बस से, कुछ जाती है रेलगाड़ी से। पहला बार जब जाती है कितना? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बचा बस से, तो उसको 4 घंटा समय लगता है। और दूसरे बार जब जाती है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी बस से, तो उसे 4 मिनट अधिक समय लगते हैं। कितने? 4 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो उनकी क्या ज्ञात करे? चाल ज्ञात करे, रेलगाड़ी की और बस की। तो देखिए दोस्तों, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी घर की कितनी थी? वहां से 3 किलोमीटर। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल सूत्र। तो प्रश्न से पहली स्थिति में क्या कर रहा है कि वह कुछ, पहला स्थिति में कह रहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 60 किलोमीटर दूरी, और रेलगाड़ी की चाल कितना है? x, और साथ में कितना किलोमीटर? तो 300 में से 60 घटा देंगे, 300 में से 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर किससे गेल है? बस से। तो y, और दोनों को जोड़कर कितना समय लगता है? 4 घंटे। 4 घंटे, समीकरण 1। तथा पुनः फिर क्या कर रही है? दोबारा 100 किलोमीटर किससे जा रही है? रेलगाड़ी की चाल x, और शेष बचा तो 300 में से 100 घटा दिए तो 200 किससे गई? बस से। तो y बराबर 4 घंटा 10 मिनट अधिक लगा, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। तो देखिए दोस्तों, पहले 4 घंटे 10 मिनट को बदल लेते हैं। अच्छा रहने दी। तो यहां से हो गया क्या? माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। इसको देखिए, 4 घंटा को बदलते हैं, 4 घंटा हो गया प्लस मिनट 10/60, 1 घंटा के लिए तय हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 6 चौके 24 प्लस 1/6 घंटा में बदले तो 6 24 25/6 घंटे, 25/6 घंटे, समीकरण 2। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए समीकरण 1 में चलेंगे। 60 के 60, 1/x का मान a प्लस 240 का 240, 1/y का मान b बराबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तथा अब देखिए दोस्तों, ये कितना है? 100, तो 100 1/x का मान a प्लस 200 1/y का मान b बराबर 25/6, समीकरण नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, a है 240 और a है 200। 240 और 200 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, इसको समीकरण 3 घटाओ 4 से, दोनों का सेम चिन्ह है, तो इससे चल देते हैं। 100 60 और 100 दोनों का एलसीएम 600, तो 60 का पारा में 630 50,
60 और 100 का एलसीएम 600। 60 का पहाड़ा में 6 कितना बार, 600 कितना बार में, 10 बार में। 100 का पहाड़ा में 600 कितना बार में, 6 बार में। तो घटा देते हैं, सबसे पहले गुना करते हैं 600 ए प्लस, देखिए 240 में 10 से गुना तो 2400 बी, और 10 में 40 से 10 चौके 40। अब इसको गुना करें 6 में 100 से 600 ए प्लस 6 दूना 1200 बी बराबर 25 छक्का 150 बटा 6। देखिए दोस्तों, यहाँ से माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए कट गया, ए भी कट गया, 30 बचे 150। तो यहाँ से हो गया 24 में से 12 गया, 12 बी, 1200 बी, और ये हो गया कितना, 40 में से 30 गया 10, बी बराबर 10 बटा 1200 कट गया 1 बटा 120, 1 बटा 120 तथा बी का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया था। 25 150, 25 150 को छोड़ से 25 छक्का 150 होता है, 30 छक्का नहीं। तो 40 में से 25 गया 15, बी बराबर 15 बटा 1200, तो 15 8 20 80 यानी 80 बार में, 15 के पहाड़ा में 80 बार में 1200, 1 बटा 80। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए दोस्तों, 60 है प्लस 240 बी बराबर 4, तो 60 1 का 60 है प्लस 240 गुने बी का मान 1 बटा 80 बराबर 3, तो यह हो गया 8 की 24, 3 बार में 60 ए प्लस 3 बराबर 3, तो यह हो गया 60 ए बराबर 4 है, 4 इधर प्लस में 3 तो उधर जाएगा माइनस में, घटकर 1, ए बराबर 1 गुना में 60 इधर के भागा में, क्योंकि 1 बटा x बराबर a था, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा x बराबर a का मान 1 बटा 60, x बराबर 1 में 1 से x और 60 में 1 से 60, x का मान आ गया कितना दोस्तों, 60, तथा 1 बटा y बराबर b था, तो 1 बटा y बराबर b का मान 1 बटा 80, 1 में y से y और 1 में 80 से 80, अतः रेलगाड़ी की चाल जो थी x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बांस की चाल जो थी y बराबर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जय हिंद दोस्तों।